प्यारे दोस्तों, रमजान के मुबारक महीने में अल्लाह वाले के दोनों बहू पर एक साथ अल्लाह का दर्दनाक अजाब क्यों आया? आखिर उसने रमजान के रोजे में अल्लाह वाले के साथ ऐसा क्या किया जो उन दोनों पर रमजान में इबरतनाक अजाब आया? दोस्तों, इस वाकया को खासकर औरतों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह गलती आप लोग भी कर रही हो। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसके 2 बेटे थे। यूं तो वह एक गरीब किसान था और थोड़ी सी जमीन के ऊपर खेती बाड़ी करता था। वह किसान अल्लाह वाला और नेक हमदर्द और रहम दिल था। 5 वक्त की नमाज अदा करता और अपने काम से काम रखता। उसके सिर्फ 2 बेटे थे, लेकिन उसकी बीवी वफात पा चुकी थी। किसान अपने 2 बेटों के साथ रहता था। किसान की जो जमीन थी, बेशक वह थोड़ी सी थी, लेकिन किसान इस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता और उस जमीन के ऊपर मेहनत से फसल उगाता। और फिर जब इस फसल पर फल लग जाता तो किसान उसे बेचकर मुनाफा हासिल कर लेता। यूं किसान की गुजर बसर अच्छे से हो रही थी। उसने अपने बेटों की परवरिश और जिम्मेदारी को इस फसल के मुनाफे से ही निभाया था। यूं किसान के लिए वह फसल एक सोना था। किसान के दोनों बेटे ज़हीन थे, समझदार थे और अपने बाप के फरमाबरदार थे। वह अपने बाप की खेतों में मदद भी करवा दिया करते थे और दोनों की आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती थी। अब वह जवान हो चुके थे। एक दिन किसान के दिल में ख्याल आया कि उसके बच्चे जवान हो चुके हैं, अब उनकी शादियां कर देनी चाहिए। इसीलिए किसान ने अपने बेटों से जब यह बात की तो उन्होंने बाप के ऊपर सारा मामला छोड़ दिया। किसान अपने बेटों की फरमाबरदार से बहुत खुश हुआ और जल्दी ही मुनासिब से रिश्ते देखकर उन दोनों का निकाह कर दिया। यूं उन दोनों के घर आबाद हो गए और किसान बेहद खुश हुआ कि मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। लेकिन वह गरीब किसान यह बात नहीं जानता था कि उसकी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई, लेकिन आगे उसके साथ जो कुछ होने वाला है वह सब कुछ उसे लंबे अरसे के लिए गमजदा कर देगा। दोस्तों, किसान ने तो अपने बेटों का घर आबाद कर दिया और उन दोनों की शादियां कर दी। उन दोनों की बीवियां एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा सुलूक करती और दोस्ताना रवैया रखती, लेकिन किसान को वह बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि किसान हर जुमेरात के दिन अपने घर के बाहर नयाज पकवाता और सारे गांव के लोगों को खुलेआम दावत होती। हर कोई किसान के पास आकर खाना खाता। यूं किसान के हाथों में भी बरकत थी। उसके चेहरे पर दाढ़ी होने के साथ साथ एक अजीब सी नूरानियां महसूस होती थीं। लेकिन उसकी बहुएं उसका मजाक उड़ाती और कहती, अब्बा जान, आप ये क्या करते हैं? किसके लिए यह नजर न्याज करते हैं? क्या आपको जरा भी एहसास है कि हमारे शौहर कितनी मुश्किलों से पैसा कमाते हैं, लेकिन आप उसे कितनी आसानी से उजाड़ देते हैं? क्या आपको जरा भी उनकी मेहनत की कदर नहीं? अपनी बहू के मुंह से यह बातें सुनकर किसान गमजदा हो गया, लेकिन फिर भी कहने लगा, नहीं बहू, यह सब करके तो मुझे दिल में खुशी मिलती है, और फिर अल्लाह की मखलूक जब खुश होती है तो अल्लाह भी खुश होता है। तो तुम भी मेरे साथ शामिल हो जाओ, अपने हाथों से गरीबों को खाना खिलाओ, तो तुम्हें खुद अंदाजा होगा कि हमारे दिल को कितना सुकून मिलता है। लेकिन किसान की बहू ने उसकी बात को अहमियत नहीं दी और कहने लगी, मैं गरीबों जैसा काम नहीं कर सकती। यह आपको ही मुबारक हो, मैं इन कामों के लिए नहीं बनी हूं। किसान ने दोनों बहुओं को कहा, लेकिन वह भी बड़ी बहू की तरह ही निकली और दोनों का एक ही ख्याल था कि इस तरह के कामों के लिए हम बनी ही नहीं। बल्कि वह किसान को भी कहने लगी, अब्बा जान, आप यह काम छोड़ दें। अगर अल्लाह अल्लाह करनी है तो घर पर बैठकर ही कर ले, और वह भी अपने कमरे की हद तक करें। हमें इस मामले में शामिल मत करें। किसान हैरत से दोनों बहुओं के चेहरे देख रहा था, जिन्हें अब भी इस घर में आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था, और वह दोनों अपनी जुबान दराज से किसान से मुखातिब थी। और फिर किस तरह वह किसान को मना कर रही थी, लेकिन किसान अपने बेटों की खुशी के लिए खामोश हो गया। उसने उनसे कोई शिकायत नहीं की ताकि मेरे बेटों का घर खराब ना हो।
क्योंकि वह अल्लाह वाला किसान तो अपने बेटों और बहुओं को खुश देखना चाहता था, लेकिन किसान की बहुएं अपने कामों से बाज ही नहीं आती थीं। एक दिन इसी तरह किसान खाना पकाकर बाहर लोगों में बांट रहा था, जब दोनों बहुएं उसके पास आ गईं और कहने लगीं, अब्बा जान, देखी ना आपने इतना ज्यादा खाना बनाया है और कैसे सबको खिला रहे हैं। अरे जिन्हें आप खिला रहे हैं ये सब तो अच्छे घरानों से ताल्लुक रखते हैं, ये तो खा पी कर आए हैं, फिर भी आप इनका पेट भरते जा रहे हैं, आपको हमारा कोई ख्याल नहीं। किसान कहने लगा, बेटी तुम नहीं जानती हो, इंसान की असल खुशी इस अमल में ही है। मुझे यह काम करके खुशी मिलती है और वैसे भी यह मेरा बरसों का मामूल है। मैं इस मामूल से हट नहीं सकता और मैं तुम्हें भी खाना निकाल कर देता हूं। तुम लोग भी यह खाना खाकर देखो, तुम लोगों ने कभी ऐसा लजीज और अच्छा खाना नहीं खाया होगा। किसान ने यह कहते हुए एक प्लेट में खाना निकालना चाहा, लेकिन उसकी दोनों बहुओं ने एकदम अपने कदम पीछे की तरफ हटा लिए और कहने लगी, नहीं नहीं अब्बा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम ये खाना हरगिज नहीं खाएंगे। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम यह नजर नियाज वाला खाना खाएंगे? हम गरीब थोड़ी हैं और आप इस तरह की ऑफर हमें मत किया करें, उन्हें दे दो। और किसान को साफ साफ मना कर दिया और वह दोनों बहुएं पलटकर घर के अंदर चली गई। लेकिन किसान सोचने लगा, मुझे एक बार अपने बेटों से बात करनी चाहिए, वही उन्हें समझा सकते हैं। यही सोचकर किसान ने शाम के वक्त अपने दोनों बेटों से एक साथ बात की। वह दोनों इस वक्त काम से घर वापस लौटे थे और किसान के बुलावे पर उसकी बात सुनने के लिए उसके कमरे में चले गए। और किसान ने उन दोनों को देखकर कहा, आज मैं तुम दोनों से एक बात करना चाहता हूं। उम्मीद है कि मेरी बात को तुम लोग समझ जाओगे और इसका एक्शन लोगे, इस पर अमल करने की कोशिश करोगे। किसान के कहने पर वह दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि उनका बाप किस बारे में बात करने वाला है। तभी किसान कहने लगा, मैंने तुम दोनों के लिए बहुत सोच समझकर लड़कियों का इंतखाब किया था, लेकिन नहीं जानता था कि वह लड़कियां अंदर से इतनी बदफितरत होंगी। मैंने उन्हें न्याज का खाना खाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इतने नखरे किए और कहा कि हम यह खाना नहीं खाएंगे, हम कोई गरीब और फकीर थोड़ी हैं। और दूसरा, वह मुझे न्याज पकाने से मना करती हैं और कहती हैं, आप हमारे शौहर का पैसा उजाड़कर लोगों को खिला रहे हैं। तुम खुद बताओ, मैं तुम लोगों से कितना पैसा लेता हूं और क्या मैं तुम लोगों का मोहताज हूं? अपनी अपनी बीवियों को समझा दो कि वह मेरे इस मामले में मत आए। मैं यह अल्लाह की खुशी के लिए करता हूं। उसकी मखलूक को खुश करना और उनका पेट भरना मेरा काम है और मैं इसमें बेहद खुशी और इत्मीनान महसूस करता हूं। इसीलिए अपनी बीवियों को कह दो कि वह दोबारा ऐसी कोई बात ना करें। आज मेरा बहुत दिल दुखा है। किसान ने दुखी लहजे में अपने बेटों से कहा, तो वह दोनों कहने लगे, अब्बा जान, अगर वह दोनों न्याज का खाना पसंद नहीं करती और ना ही वह इस मामले में हिस्सा लेना चाहती है, तो आप क्यों उन्हें कह रहे हैं? आप मत कहे, खुद उन्हें कहते हैं। और फिर जब वह मना करती है तो आपका दिल दुखता है। आप फिक्र मत करें, हम भी उन्हें मना कर देंगे, लेकिन आप भी आइंदा उन्हें मत कहना। किसान ने अपने बेटों को अफसोस भरी निगाहों से देखा, जिनको उसने पाल पोस कर इस मुकाम पर पहुंचाया। उनकी खातिर जवानी रोल दी। आज वह इस तरह के बेटे निकले जो एक गलत काम में अपनी बीवियों का साथ दे रहे थे, जिन्हें सही और गलत के फर्क का पता ही नहीं था, जो सिर्फ अपनी बीवियों को सुख देने की खातिर और उनकी बात को मान लेने की खातिर अपने बाप को झुठला रहे थे। बाप की बातें सुनकर वह दोनों भाई वहां से गुस्से से उठे और अपनी अपनी बीवियों के पास कमरे में चले गए। लेकिन किसान काफी अफसुर्दा हो गया और परेशानी के आलम में लेट गया। उस वक्त किसान का दिल बहुत दुखा हुआ था। किसान की आंखों में आंसू थे और वह अल्लाह के साथ बात करते करते इसी तरह सो गया। किसान के दोनों बेटों ने अपनी अपनी बीवियों से बात तो की थी, लेकिन फिर इसके बाद जो कुछ उन्हें अपनी बीवियों से सुनना पड़ा वह ना काबिले बर्दाश्त था।
उनकी बीवियों ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया और कहने लगी, तुम्हारा बाप तुम्हारे कान भरता है, हमारे खिलाफ तुम्हारे दिलों में जहर डालता है। अगर उसे यह मंजूर नहीं था कि तुम्हारा घर बसे, तुम लोग अपने घर बार वाले हो जाओ। आखिर उसने तुम दोनों की शादी क्यों की? उसने हम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़कियों का इंतखाब क्यों किया? अगर हमें नयाज का खाना पसंद नहीं, हमें इस मामले में क्यों इसरार करते हैं? और रही बात हमारे सोने की और उठने की, हम जितने बजे मर्जी सोए और जितने बजे मर्जी उठे, तुम लोगों का बाप कौन होता है? हमारे मामले में टांग अड़ाए वाला कैसे उनको गंदी आदत है, सुबह सुबह दरवाजा खटखटाने लग जाता है, उठो बेटी नमाज पढ़ो, उठो बेटी नमाज पढ़ो, जैसे वह खुद तो बड़ा ही हाजी है। अरे वह पढ़ता रहे नमाज, हम कौन सा उसको मना करती हैं, लेकिन हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? उन तीनों ने किसान के बेटों को अच्छी खासी सुनाई। इसके बाद किसान के बेटे भी अपने बाप की तरफ से थोड़ा बदल गए, जबकि बहुएं और ज्यादा बदतमीज और खुलकर सामने आ चुकी थीं। आज फिर जुमेरात आ गई थी और आज फिर किसान ने नयाज पकानी थी। किसान सुबह से ही इन तैयारियों में लगा हुआ था और मुख्तलिफ कामों में मसरूफ था। जब एक बड़ी बहू किसान के पास आई और कहने लगी, अब्बा जान, आपको पहले भी कितनी बार मना किया है, यह काम मत किया करें आपने। यह काम करना है तो कहीं और जाकर करें, इस घर में, इस घर के मकान के सामने आप ऐसा मत करें। बड़ी बहू के सख्त लहजे पर किसान ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका और कहने लगा, बेटी मैं जानता हूं तुम्हें यह सब पसंद नहीं, लेकिन मुझे तो यह सब पसंद है ना, और यह मेरा बरसों से मामूल है। मैं अब इस मामूल से हट नहीं सकता। तुम अब अगर मेरे साथ हिस्सा नहीं ले सकती तो मुझे मना भी मत किया करो। जैसे मैं तुम लोगों की बहुत सारी बातों को बर्दाश्त करता हूं, वैसे तुम भी इन सब चीजों को बर्दाश्त कर लो। यह कहकर किसान दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया, जबकि बड़ी बहू तिल मिलाई हुई थी। अपने से छोटी दोनों के पास गई और कहने लगी, अब्बा जान तो अब हद से आगे बढ़ रहे हैं। वह चाहते हैं, वह जो कर रहे हैं, हम हर मामले में उनका साथ दें और उनके गलत को गलत मत कहे। अरे खुद तो नेक और परहेजगार बनते फिरते हैं, लेकिन इतना नहीं पता बहुओं से कैसे बात की जाती है, उन्हें घर में कैसे रखा जाता है। बड़ी बहू ने छोटी बहुओं का भी दिमाग खराब कर दिया और वह दोनों बैठकर अपने दिल का जहर उगलने लगी और किसान के खिलाफ बातें करने लगी। तभी किसान की नयाज बांटने का टाइम हो गया और वह घर से बाहर आ गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होना शुरू हुए और किसान पूरी तरह अपने काम में मसरूफ हो गया। किसान लोगों में नयाज बांट रहा था कि इतनी देर में उसकी दोनों बहुएं उसके करीब आ गईं और बड़े मगरूर और तकब्बल की तरफ देखने लगी। किसान ने पहले तो उन्हें नजरअंदाज किया और सोचा कि मुझे अब इनसे कुछ नहीं कहना, लेकिन फिर किसान ने अपनी नरम दिल्ली से मजबूर होकर उन दोनों से कहा, बेटी तुम दोनों को भी नयाज डाल दूं, खा लो, अल्लाह का रिज़्क है, अल्लाह की राह में दिया हुआ है। जबकि किसान ने यह कहकर एक प्लेट उनकी तरफ बढ़ाई, लेकिन बड़ी बहू ने प्लेट थामने से पहले ही हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। यह देखकर किसान हक्का बक्का रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था इतने घटियापन का मुजाहरा करेगी। किसान ने जो नयाज उनकी तरफ बढ़ाई थी वह नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और किसान हैरत के आलम में कभी बहू की तरफ देखता था और कभी जमीन पर गिरी हुई नयाज की तरफ। किसान की आंखों में आंसू आ गए, जबकि वह दोनों बहुएं बड़े मजाक उड़ाने वाले अंदाज में किसान की तरफ देखती हुई अंदर बढ़ गई। इसके बाद किसान ने बड़े मुश्किल से न्याज बांटी, क्योंकि उसका दिल रो रहा था और वह बहुओं के इस अमल की वजह से बेहद परेशान हो चुका था। किसान ने न्याज तो बांट ली और सारे बर्तन खाली हो गए, लेकिन किसान अब घर नहीं जाना चाहता था। उसका दिल बेहद परेशान था, इसलिए वह चुपचाप अपनी जमीनों पर निकल आया और वहीं एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया। इस वक्त किसान की आंखें बंद थीं और आंखों से आंसू गिर रहे थे। किसान बहुओं के इस तर्ज अमल से बेहद परेशान था और उसे अपने बेटों पर गुस्सा था।
जिन्होंने वक्त पर अपनी बीवियों को समझाया नहीं और बल्कि गलत में उनका साथ देकर उन्हें बढ़ावा दिया। यूं किसान काफी देर तक वहीं पर बैठा रहा। वह नहीं जानता था घर में उसके पीछे क्या हुआ। किसान ने घर जाने का इरादा बदल दिया था। वह वापस नहीं जाना चाहता था। वह अपने लिए कुरान का एहतमाम करने लगा। किसान अब खुलकर वह काम कर रहा था जिससे उसकी बहुएं उसे रोकती थीं और उसे गलत कहती थीं, जबकि यहां पर आकर किसान को बेहद सुकून था। किसान की जमीनों पर ही एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। किसान ने वहीं पर रहने को तरजीह दी और सोचा कि अल्लाह ने ठिकाना तो दे दिया है, रिस्क का बंदोबस्त भी वह कर देगा और नयाज के लिए भी मेरा मालिक कोई सबब बना देगा। किसान का अल्लाह के ऊपर अंधा यकीन था। यही वजह थी जब अगले दिन किसान सोकर उठा तो उसकी कुठिया के बाहर खाने पाक रहे थे और उनमें से खुशबुओं उठ रही थी। किसान बेहद हैरान हुआ और कहने लगा, अरे आप लोग यहां पर कैसे आए और यह खाना किसके लिए है? उनमें से एक शख्स कहने लगा, यह खाना अल्लाह की तरफ से है और आपके लिए है, आप इस न्याज को बांट लेना। उस शख्स के जवाब ने किसान को बेहद हैरान कर दिया था और किसान बेइख्तियार आसमान की तरफ देखकर भीगी आंखों से अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। वह जान गया था यह गैबी मदद हुई है और अल्लाह ने उसके इस काम को पसंद करते हुए उसका दायरा का बढ़ा दिया है। किसान अब यहां पर मसरूफ हो गया और इसी तरह अपने नमाज कुरान का एहतमाम करता और इसी तरह न्याज का एहतमाम करके लोगों में बांट देता। किसान अपने बेटों का मुंतज था। शायद उसके बेटे उसके पास आए और उनको अपने साथ ले जाने के लिए आए, लेकिन वह दोनों बदबख्त निकले और दोनों ने एक बार भी किसान का पता करने की कोशिश नहीं की। किसान का दिल अंदर से एक बाप का दिल था जो बेहद परेशान था और अपने बेटों के बारे में जानने का हक रखता था, लेकिन किसान अपने बेटों से नाराज था। इसी वजह से वह घर वापस नहीं गया। आज यहां पर किसान को आए हुए काफी दिन होते। मामूल के मुताबिक किसान आज नायज बांट रहा था। तभी अचानक उसके सामने दो औरतें चली आईं जिनके चेहरों के ऊपर अच्छी तरह निकाबी थी। किसान ने इसी तरह नयाज डालकर उनकी तरफ बढ़ाई, जबकि अभी उन औरतों ने नयाज नहीं पकड़ी थी। उनमें से एक किसान से कहने लगी, बाबा जी, हम जानते हैं यहां पर जो खाना खाता है वह शिफा आता है। आप हमारे लिए भी दुआ करें, हम दोनों को भी शिफा मिल जाए। हम एक मुसलसल अजियत में हैं और एक अजाब में मुब्तला हो गई है। उन दोनों ने रक्त अमेज अंदाज में किसान से कहा तो किसान ने दोनों के सर पर बारी बारी हाथ रखा और कहने लगा, बेटी, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह तुम लोगों के मामले को आसान फरमाए। क्या हुआ है तुम्हें? किसान ने उनसे बड़ी परेशानी की हालत में पूछा, क्योंकि किसान किसी का दुख बर्दाश्त नहीं करता था। वह बड़े नरम दिल का मालिक था। किसान के पूछने पर उन औरतों ने अपने अपने चेहरों से नकाब हटा दिया। उनके चेहरों की तरफ देखकर किसान एकदम से पीछे हटा और हैरत के आलम में उनके चेहरों को देखने लगा, क्योंकि वह चेहरे किसी इंसान के नहीं बल्कि दो कुतिया के थे। उन दोनों औरतों के चेहरे कुतिया जैसे थे और किसान यूं उन दोनों को देखकर बेइख्तियार अल्लाह के हुजूर सजद रेज हो गया। वह सोच भी नहीं सकता था उन दोनों औरतों को इतना बड़ा अजाब मिलेगा और न जाने क्यों उन्हें यह अजाब मिला जिसकी बदौलत वह इंसान से कुतिया बन गई। किसान ने बेइख्तियार अल्लाह ताला की शान बयान करते हुए कहा, आखिर तुम दोनों के साथ क्या मामला पेश आया और कैसे यह सब हुआ? किसान ने उन दोनों से पूछा और उनमें से एक कहने लगी, बाबा जान, दरअसल हम बहुत गुस्ताख थी, बहुत ज्यादा घमंडी और मगरू थी। अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं थी। हमारी शादी हुई, हमारे शौहर हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, हमारा दम भरते थे। हम दोनों उन्हें अपने काबू में कर चुकी थी और वह हमारी हर बात मानते थे, लेकिन हम नहीं जानते थे हमारा यह घमंड और गुरूर हमें एक दिन ले डूबेगा। हमारे घर में सिर्फ एक ही बुजुर्ग थे, मेरे ससुर, जो बहुत ज्यादा नमाज रोजे के पाबंद थे।
और उसके अलावा उनके हाथों में एक खास किस्म की शिफा थी। वह जब भी नयाज बनाकर बांटते तो लोग उस नयाज से शिफा पाते और लोग इंतजार करते कब वह नायज बांटे और वह जाकर खाएं। लेकिन हम अपने सुसर का मजाक उड़ाती थी, उन्हें दुत्का देती थी, उन्हें मना करती थी। उनकी नयाज को तो देखने की भी रवादार नहीं थी। हालांकि वह हमें कितनी बार कह चुके थे, यह नयाज खा लो, लेकिन हम उन्हें दुत्का देते और उन्हें जबरदस्ती इस बात पर मजबूर करने कि वह भी न्याज ना दिया करें। लेकिन वह अपनी लगन में सच्चे थे और अल्लाह पाक से मोहब्बत करते थे, तभी उन्होंने न्याज देने का काम नहीं छोड़ा, बल्कि वह घर छोड़ दिया और एक छोटी सी कुठिया में आबाद हो गए। उस दिन हमने न्याज का खाना जमीन पर गिरा दिया था और तभी जब हम घर के अंदर चली गई तो कुछ देर के बाद हम दोनों के जिस्म इस हालत में हो गए थे कि हम तो समझ गई थी कि हमने अल्लाह के गजब को आवाज दे दी है और उसी ने हमें इस अजाब में मुब्तला कर दिया है। हमने बहुत कोशिश की किसी तरीके से अपने ससुर से माफी मांग ले, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी उनके सामने जाने की और हमारे शौहर ने हमें घर से निकाल दिया। हम दर बदर भटकने लगी और इधर उधर फिरकर जानवरों की तरह खाने लगी। हमारे पास तो ना रहने का ठिकाना है, ना खाने का हौसला, इसलिए आज हम आपके पास चली आई। अब्बा जान, हमें माफ कर दें, हम दोनों आपकी बहुएं हैं और हम तीनों से जो कुछ हुआ वह नादानी और बचपन में हो गया। हम आपसे माफी मांगती हैं, हम दोनों को माफ कर दें। किसान तो एक सख्ते के आलम में चला गया, वह सोच भी नहीं सकता था वह दोनों इसकी बहुएं होंगी जो इस वक्त इस कुतिया के रूप में उसके सामने खड़ी थी। किसान के अंदर एक कशमकश चल रही थी। किसान बेहद परेशान था और अपनी बहुओं की यह हालत देखकर उसे बेहद दुख हुआ था। तभी वह कहने लगा, मैंने तुम दोनों को माफ किया। मुझे वक्ती तौर पर तुम्हारे रवैया का दुख जरूर हुआ था, लेकिन मैं फिर खुद को समझा लेता कि तुम दोनों भी नादान हो ना समझ हो, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ जाओगी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम लोग इतने बड़े अजाब में मुब्तला हो गई हो। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए भी दुआ करूंगा। इंशा अल्लाह तुम तीनों बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन मेरी बेटियों, तुम लोगों को मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे हक में उस वक्त दुआ करूंगा जब तुम लोग मुझसे यह वादा करोगी कि तुम 5 वक्त की नमाज अदा करोगी। किसान की बहुओं ने जब यह वादा किया तो किसान ने यह कहते हुए उन दोनों के सरों पर हाथ रखा और दोबारा से नयाज बांटने के काम में मसरूफ हो गया। उन दोनों औरतों ने भी किसान के हाथों से वह नयाज ले ली, लेकिन वह खा नहीं पा रही थी। तभी किसान ने नयाज से फारिग होने के बाद वजू करके अल्लाह के हुजूर रो रो कर दुआ मांग ली और कहा, या अल्लाह मेरी बच्चियों को माफ कर दे। उन्होंने नद्दानी में यह सब कुछ किया था और अब वह एक मुसलसल अजाब में मुब्तला है। तू उन्हें माफ फरमा दे और उनकी अजियत को खत्म फरमा दे। किसान की दुआ करने की देर थी कि अगले ही दिन जब वह दोनों सोकर उठी तो वह पहले जैसी नॉर्मल हालत में वापस आ चुकी थी और वह खुशी खुशी किसान के पास भागती हुई उसी कुठिया में चली गई और दोनों ने बेइख्तियार किसान के हाथ थामकर उन्हें चूमना शुरू कर दिया। माफी मांगने लगी और किसान का शुक्रिया अदा करने लगी और कहा, अब्बा जान, आइंदा आपको हमसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हम दोनों हमेशा आपकी फरमाबरदार बनकर रहेंगी और कभी आपको बुरा भला नहीं कहेंगी। आप जो वह कहेंगे हम वह करेंगी। और इसके बाद किसान ने अपनी दोनों बहुओं को लिया और वापस घर चला गया और अपने दोनों बेटों के हाथ में दोनों बहुओं के हाथ दे दिए। किसान के बेटों ने भी अपने बाप से माफी मांगी। अब उन दोनों बहुओं ने बहू नहीं बल्कि बेटियां बनकर किसान को दिखाया और इसी तरह किसान के साथ हर लम्हा लगी रही। किसान के साथ बनाती और उन्हें बांटती भी थी। प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारे बड़े हमें जो कुछ भी कहते हैं हमें उनका एहतराम करना चाहिए और उनकी बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि बड़े अपने तजुर्बे की बुनियाद पर हमें सही बात से आगाह करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का यह सबक
अमोज वाकया यकीनन आपको बेहद पसंद आया होगा। मजीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।